मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में ही तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तुम्हारी किस्मत में लिखी खुशियों से तुम्हें वंचित रखा गया। वह सारी खुशियां तुम्हें मिलेंगी। जो चीज तुम हकदार हो वह सब कुछ मैं अब तुम्हें दूंगी। अब सबके पाप पुण्य तराजू में तो ले जाएंगे। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया उनके कर्मों की सजा अब मैं उन्हें दूंगी। मेरी रक्षा कवच हमेशा तुम्हारे ऊपर है और बहुत बार पहले भी तुम्हारे शत्रु सफल हुए हैं। उनके षड्यंत्र सफल हुए हैं। मेरे बच्चे, उनको हार मिली है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए वह तुम्हारे पक्ष में है। उससे तुम्हारा भला हुआ है तो तहसी इस बात से वे पागल से हो गए हैं। अब उन्हें कुछ और समझ में नहीं आ रहा है और अब वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पर उन्हें यह नहीं पता कि मेरे बच्चे, जो गड्ढा वह तुम्हारे लिए खोद रहे हैं वह गड्ढा उन्हें ही गिराकर उनका अंत करेगा। मेरे बच्चे, ऐसा हो सकता है कि उसके रचयितारों के कारण तुम्हारे काम में थोड़ी देरी हो सकती है। तुम्हारा जो कार्य आज हो जाता वह 10 दिन बाद हो सकता है, पर वह कार्य होगा जरूर और उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, अब तुम मुझे यही बोलोगे कि माता, किसी और के कर्मों के कारण मेरे काम में देरी क्यों हो रही है? वह मेरा बड़ा बुरा चाहता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगर उसकी वजह से मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं, मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, तो फिर तो वह सफल हो रहा है। माता, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे काम में देरी सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं उसकी हद देखना चाहती हूं। यह देखना चाहती हूं कि वह कहां तक गिर सकता है और फिर मैं उसके कर्मों का फल उसे दूंगी। जितनी बार विचार आएंगे कि वह तुम्हें प्रताड़ित करे, जितनी बार वह परेशान करेगा, उतना बड़ा दंड उसका होगा। वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है। उसे यह बहुत अच्छे से पता है कि उसके स्वास्थ्य पर भी इसका असर हो रहा है और उसे यह भी समझ में आ गया है कि उसे भविष्य में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। वह अभी भी दुखी है और अब और अपने कर्मों की वजह से उसे जीवन में भी दुख झेलना पड़ेगा। यहां तक कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर वह यह सोच रहा है कि जब यह सब कुछ उसके साथ होना ही है तो अब वह क्यों सुधरे? अब वह तुम्हारा पीछा क्यों छोड़े? और यही मूर्खता कर रहा है। वह मेरी चेतावनियों का उसे पर कोई असर नहीं हो रहा। सफल होकर भी यही सोच रहा है कि उसे भोगना ही है, तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हें भी सुकून का जीवन नहीं जीने देगा। तुम क्रोध, आक्रोश में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। बिना सोच समझे कोई ऐसा निर्णय मत लेना जो तुम्हारे खिलाफ हो। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने मां को शांत रखकर, अपने भविष्य के बड़े में सोचकर तब कोई निर्णय लेना। कितनी भी कठिन स्थिति हो, तुम्हारे ऊपर कितना भी दबाव हो, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना और किसी पर यकीन मत करना।
कोई तुम्हारे बड़े में क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है, इस बड़े में तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं मंडराने देगी। वह तुम्हें 10 बातें बोलकर, तुम्हारा इस समाज में अपमान कर, तुम्हारे दिमाग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को नहीं। मेरे बच्चे, वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। मेरे रहते तो ऐसा वह कभी कुछ नहीं कर सकता। वह अपने आप को ही कष्ट दे रहा है, अपनी आत्मा के लिए पीड़ा लिख रहा है। वह अपनी किस्मत में तुम्हें बर्बाद करने का सपना तो इस जीवन में पूरा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम उसकी बातों में, उसके षड्यंत्र में अपना व्यवहार, अपना समय व्यर्थ मत करो। कुछ भी मत सोचो उसके जैसे इंसान के बारे में, क्योंकि वह जितना तुम्हारे दिमाग में रहेगा उतनी नकारात्मकता तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए नकारात्मकता सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारी आत्मा ऐसी नहीं है। तुम्हें पवित्र आत्मा हो तो अपने आप को बचाकर रखो, उसे व्यक्ति से दूर रखो। अपने विचारों से तुमने हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा सबकी मदद की है, अपनों से छुपकर भी दूसरों की मदद की है। मेरे बच्चे, और उसे व्यक्ति ने हमेशा सबका बुरा सोचा है, हमेशा सबको बर्बाद करने के बड़े में सोचा है, हमेशा सबको नीचे खींचने की कोशिश की है। तो तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि वह सफल हो जाएगा? वह कभी सफल नहीं होगा। और तुम्हारे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह मैं निर्धारित करूंगी, न कि वह व्यक्ति। उसके खुद के जीवन में क्या होगा, उसके पापों का उसे क्या दंड मिलेगा, यह तो उसे खुद नहीं पता है। तो तुम ऐसे व्यक्ति से कैसे डर सकते हो कि माता, वह मेरे साथ कुछ कर देगा, वह मेरे जीवन को कुछ कर देगा? उसका जीवन खुद मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम सबको हारता हुआ देखोगे, रोता हुआ देखोगे। जिन्होंने एक वक्त पर तुम्हें बर्बाद करने का सपना देखा था, पर वह सब तुम मुझ में छोड़कर बस अपना कर्म करो। यह मत देखो कि तुम्हें गुलाब की खुशबू मिल रही है या नहीं, तुम्हारे सपने कब पूरे हो रहे हैं, ऐसा तो तुम तक जाओगे, ऐसा तो तुम हर मंजिल को पार करोगे। तुम बस यह देखो और यह सोचो कि मैं सफल हूं। माता ने कहा था कि मैं सफल लूंगा, मुझे बस सफलता चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे इस दुनिया में, जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी सफलता प्यारी है। बाकी जिन लोगों ने भी मेरा बुरा सोचा है, मेरी माता न्याय करेगी, न्याय किया। मेरी माता सब देख रही है कि मेरा हृदय कितना साफ था। उसके बाद भी लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, वह हर एक आंसू का हिसाब करेगी।
मुझे अपनी माता पर यकीन है। मुझे इस दुनिया में किसी और पर यकीन नहीं, और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय।